अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, क्लास 7 का है ये बुक में। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम 7 में भी है, 8 में भी है और 9 में भी इसका यूज़ है। इवन 10 CBSE में भी इसका यूज़ किया जाता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को, अच्छा यहाँ से टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला है, तो एक ही फॉर्मूला, इसको आगे पीछे करके हम लोग जो 3 फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन जनरली एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी 3 फॉर्मूला में हम लोग जो है यूज़ करेंगे। अब बात आता है यूनिट का, ध्यान रखना। स्पीड का CGS में जो यूनिट होता है वो होता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, और SI में जो होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो मीटर एंड किलोमीटर, और टाइम तो हमेशा सेकेंड में ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइम को सेकेंड में लेते हैं। तो ये यूनिट है जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड का डेटा दिया हुआ है, कि डिस्टेंस का डेटा दिया हुआ है, या टाइम का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब मैटर इससे नहीं है कि CGS ऐसा यूनिट क्या है। अब हमको मैथ्स में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, मैथ्स का क्वेश्चन फर्स्ट टाइप कैसा दिया रहेगा, लेकिन उससे पहले एक थ्योरी याद रखना। जब कभी भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और जाना हमको मीटर पर सेकेंड में है, तो ध्यान रखिएगा सर, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। किलोमीटर पर आवर में है और जाना मीटर पर सेकेंड में है हमको, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5/18 के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में है और जाना हमको किलोमीटर पर आवर में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के साथ। तो एक है 5/18 और एक है 18/5। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यही दिया गया। हम जो इस बुक से सॉल्व कर रहे हैं वो बालीगंज शिक्षा सदन का बुक है, एक्सरसाइज 6.4। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना है। जैसे पहले ही क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करने बोला है हमको मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे 72 लिखे इनटू मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। तो सीधा सीधी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। 18 1 जा 18 4 जा 72, दैट इज़ 4 × 5 हो गया 20। और चेंज किस में किए हैं? मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे 9 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं, किलोमीटर पर आवर में है, जाना मीटर पर सेकेंड में है, तो जो भी डेटा दिया रहेगा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5/18 के साथ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5/2 मीटर पर सेकेंड। या तो आप फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं, या तो आप डेसिमल में आंसर दे दीजिए। अब आपके स्कूल में जो रिक्वायरमेंट है आप उसमें अपने आंसर को दे सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 नंबर में ये। ठीक है, ये 1 का 1 है, ये 1 का 2 है। 1 के 3 में दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, दिया क्या है? 1.2 किलोमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर बाय मिनट। ठीक है, अब 1.2 किलोमीटर है, जाना मीटर में है, तो ये बात भी याद रखिएगा, किलोमीटर से जब हम लोग को मीटर में जाना रहता है मल्टीप्लाई कितना से करते हैं? 1000 के साथ। और हम लोग को मीटर से अगर सेकेंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर है, मिनट है, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 1000 के साथ। और मिनट में है, सेकेंड में जाना है, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 60 के साथ। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए से 1 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। जब कभी भी मिनट में दिया रहे तो ऐसे आप फ्रैक्शन में पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद किलोमीटर को मीटर में आने के लिए 1000
और मिनट को सेकेंड में ले जाना है, इसीलिए डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब आता है कि ये फॉर्मूला जो यूज़ नहीं किया, ये फॉर्मूला सर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड है, मिनट नहीं है। तो जब कभी भी आपको मिनट दिया रहे ना, तो आप पहले किलोमीटर पर मिनट को इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लीजिए, ऊपर किलोमीटर नीचे मिनट, और किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000, मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60, डिवाइड फॉर्म में लिख के काट के आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 1.4 में आते हैं, वहाँ दिया हुआ है कि 600 मीटर पर आवर। ठीक है, ये भी देखिए सर, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुराया। क्वेश्चन देखिए सर क्या बोला है, 600 मीटर पर आवर, हमको मीटर पर सेकंड में जाना, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको डिवाइड में लिखिए। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा, अब डिवाइड में लिख लीजिए, मीटर पर आवर। हमको जाना किस में, बस इतना ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग मीटर में तो है ही ना, मीटर में दिया हुआ है तो उसको तो चेंज करना है नहीं। हाँ, आवर को किस में लेके जाना है, सेकेंड में। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600, इसका मतलब इसको सिर्फ मीटर मतलब 1 हो जाएगा, आवर का कितना हो जाएगा 3600, क्योंकि मीटर को चेंज नहीं करना है, मीटर का मीटर ही पूछा है, बस आवर किस में जाएगा सेकेंड में। आवर अगर सेकेंड में जाएगा तो आवर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में चला आएगा 3600, इसीलिए क्या किए 3600 कर दिए, यहाँ 2 जीरो काट दिए, 6 1 6 6 33, दैट इज़ 1/6 मीटर पर सेकेंड। जिसको चेंज करना है बस उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मीटर को चेंज नहीं करना था इसीलिए मीटर की जगह पे कितना ले लिए 1, और आवर को चेंज करना था इसीलिए आवर की जगह पे 3600, क्योंकि 1 आवर का मतलब होता है, याद रखना 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, 1 आवर इतना होता है। ठीक है, तो ये 1 का चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है कि मीटर पर से, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, क्या है भाई 15 मीटर पर सेकेंड, पहला दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरा दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। 2 क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, चलिए सर, मीटर पर सेकेंड में जाना किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 18/5 के साथ। तो यहाँ 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 18/5, 5 1 5, 5 3 15, दैट इज़ 3 इंटू 18 हो गया 54 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। 18 3 हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें आते हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1.5 इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 18/5। जब भी डेसिमल रहे सर, डेसिमल हटाइए, नीचे 1, डेसिमल के बाद एक ठो नंबर है तो एक जीरो, ये है रूल। 5 1 5, 5 3 15, तो 3 इंटू 18/10। अब काटाकुटी मत कीजिएगा सर, 18 3 54/10। बहुत जन यहाँ पे छोड़ के आंसर आ सकते हैं, बट याद रखिएगा सर, अगर क्वेश्चन मेरा डेसिमल में दिया हुआ है तो आंसर भी डेसिमल में देना कंपलसरी है, ख्याल रखिएगा सर। नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। अब तो जो बता रहे थे वो टाइप 1 टाइप 2 था। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में, 3 में भी सेम, अच्छा 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 भी बना ही देते हैं। देखो बोला क्या है कि विच इज़ ग्रेटर 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सर आप दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन नहीं है। या तो इसको चेंज करते हैं या तो इसको चेंज करते हैं, तो इसी को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में जाना है, मल्टीप्लाई कितना से करना है 18/5 से, 18/5, 5 1 5, 5 6 30, 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। विच वन इज ग्रेटर सर, दिस या दिस, ये बड़ा है। अब ये क्या है लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन दे
तो पहले यूनिट को सेम करो। जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लेके चले गए। अब देखो दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम। अब कंपेयर करो तो 108 बड़ा है। 108 किसका था, 30 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला क्या है कि एक एरोप्लेन है जिसका स्पीड है 72 किलोमीटर, 720 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद इफ़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ 18 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज़ 1800 किलोमीटर। और हमको निकालना क्या है, टाइम निकालने बोला है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के क्या आए थे टाइम का, ये देखिए सर लिखे हुए हैं टाइम का फॉर्मूला। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखना कि यूनिट तुम्हारा सेम होना चाहिए। यूनिट देखिए सर, अगर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, अगर स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस आपका आवर में ही होना चाहिए, और टाइम डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। और अगर ये मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्टेंस भी आपका मीटर में और टाइम आपका सेकेंड में होना चाहिए। ये मेंटेन कीजिएगा सर आप लोग, ठीक है, तभी सम प्रोसीड कीजिएगा। हम मिलाते हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ओके, तो डिस्टेंस किस में होना चाहिए, किलोमीटर में, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में। और टाइम का जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट क्या डालेंगे, आवर। ठीक है, ये 3 और फिर ये 3 फॉलो करना है। तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 720, डिस्टेंस है हमारे पास 1800 और स्पीड कितना है 720। 0 से 0 कट गया, 18 1 जा 18 4 जा 72, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ कितना हो गया 5/2, दैट इज़ 2.5 आवर। 2.5 घंटा लगेगा। समझाया बात, टाइम आवर में ही होगा। 2.5, 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा। ठीक है, अब 4 नंबर में ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया, मतलब 4 के अंदर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। चलिए सर, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था। ठीक है, ये 4 का 1 था। अब हम लोग आते हैं 4 के 2 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 4 के 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 के 2 में बोल रहा है स्पीड सेम है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर, हाउ मच डिस्टेंस डज द एरोप्लेन कवर इन 40 मिनट्स। ठीक है, हमको टाइम इस बार दिया हुआ है कितना 40 मिनट्स का, और हमको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, हम बोले थे ये अगर किलोमीटर पर आवर में है, टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए, फिर तो मिनट से आवर में जाने के लिए डिवाइड कितना से कर देंगे 60 से। आ गया, मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में, है जो किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में होना चाहिए आवर में, और डिस्टेंस जो निकालेंगे उसका यूनिट क्या डालेंगे किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होता है 720 दिया हुआ है, टाइम है 40/60। 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करो 240, दैट इज़ 240 इंटू 2, दैट इज़ 480 किलोमीटर। क्योंकि किलोमीटर देंगे, सब किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ भी किलोमीटर होगा। ये 4 का 2 नंबर था जिसका आंसर कितना आया 480 किलोमीटर। ठीक है, ओके, हम लोग आते हैं नंबर 3 में। ओके, 3 नंबर में क्या दिया, 3 नंबर में बोला है क्या स्पीड सेम है, टाइम दे दिया है इस बार, और डिस्टेंस निकालने बोला है। फिर
टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड और हमको डिस्टेंस निकालने बोला है। एक बात याद रखो, टाइम अगर सेकेंड में है तो डिस्टेंस किस में ले आना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। देखिए सर टाइम सेकेंड में दिया हुआ ना, टाइम अगर सेकेंड में दिया हो तो स्पीड को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। और हम लोग जानते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 के साथ। 18 1 जा 18 4 जा 72, 40 × 5 हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। हो गया टेंशन चेंज। टाइम जब भी सेकंड में रहेगा, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से किस में ले आना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और अभी अभी बताए थे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने का रूल क्या था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आ गया मेरे पास। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला मारेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड मेरे पास कितना है, स्पीड है मेरे पास 200, टाइम है मेरे पास 15 सेकेंड, तो 15 × 2 3000 मीटर आंसर आ गया। अगर इसको किलोमीटर में देना है तो 3 किलोमीटर होगा आंसर। ठीक है, 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो ये 4 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन था। तो पहले इसको नोट करें, हम लोग आते हैं उसके बाद 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, जैसे 4 में डेटा दिया हुआ उसी तरह 5 में भी डेटा दिया हुआ है। आप एक एक करके सर आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्विमिंग पूल है। मान लीजिए सर ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, और ये स्विमिंग पूल लगभग 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर। ठीक, अब एक बच्चा यहाँ से स्विम करते करते जाता है और फिर रिटर्न आता है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग किया, गया 50 आया 50, तो टोटल 50 और 50 हो गया 100 मीटर। डिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद वो लोग बोला है टाइम दे दिया है। टाइम उन लोग कितना दिया है, टाइम दिया है 5 मिनट। हम बोले थे एक बात, अगर ये मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होना चाहिए। ख्याल रखिएगा सर बात, ये मीटर में है, इसको सेकंड में लेके जाते हैं, और मिनट से जब भी हमको सेकंड में जाना रहे मल्टीप्लाई 60 से कर दो, कुछ नहीं करना है। मिनट से सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई 60 से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 सेकेंड, ये हो गया। तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। अब हमको बोला है कि स्पीड निकालने के लिए, तो सर स्पीड का फॉर्मूला देखिए ऊपर में लिखे हुए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डिस्टेंस है मेरे पास 100, टाइम मेरे पास कितना है 300। ठीक है, 0 0 कट गया, दैट इज़ 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डेसिमल में लिखना है तो 0.33 मीटर पर सेकेंड। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए अप्रॉक्स। तो ये है सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, नोट कीजिए जल्दी से। अच्छा, ये तो है 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब उन लोग बोला है कि हमको किलोमीटर पर आवर में आंसर दीजिए, तो मीटर पर सेकेंड से जब भी हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 18/5 के साथ। आंसर वो लोग किलोमीटर पर आवर मांगना है, तो हम लोग फाइनली मीटर पर सेकेंड में आएंगे और 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में। दैट इज़ 6/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज़ 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, 1.2 किलोमीटर पर आवर। आप लोग देख लीजिएगा सर कि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में ट्रांसफ़र करने के लिए या मीटर पर सेकेंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर मीटर पर सेकेंड में तो यहीं तक आंसर होगा, अगर किलोमीटर में होगा तो फाइनल आंसर को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और दे भी सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोला है एक बस है, बस का टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग है कितना 48 मिनट्स। तो ठीक है, 48 मिनट लिख दिए। बोला है अब बस टेक 48 मिनट्स टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस व्हेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला केस में यही है, सेकेंड केसेस के बाद में बात करते हैं। अब देखिए सर, ये अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए, तो मिनट में है तो इसको डिवाइड कितना से कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो चले गए हम लोग किस में, आवर में चले गए। एक बात नोट के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं
कि जब कभी भी हम लोग आवर में हैं और हमको मिनट में जाना है तो सर मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। आवर में है, जाना सेकेंड में है, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। मिनट में है, जाना सेकेंड में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब आते हैं रिवर्स। देखिए सर, मिनट में है, जाना आवर में है, तो डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, सेकेंड में है, जाना मिनट में है, तो डिवाइड करेंगे 60 से। तो हम लोग को मिनट में था, आवर में जाना था, डिवाइड 60 से कर दिए। डिस्टेंस निकालने बोला अब हमको। अब क्योंकि ये बता दे रहे हैं ये किलोमीटर पर आवर में था, इसीलिए इसको आवर में लेके गए हैं, ख्याल रखिएगा सब। अब आते हैं डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरे पास, दैट इज़ 50, और टाइम मेरे पास कितना है 48/60। तो 12 के टेबल में काटते हैं, 12 4 जा, 12 5 जा, 5 1 जा, 5 10 जा, तो 10 × 4 हो गया कितना 40 किलोमीटर। तो बस जो है अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है तो इतने टाइम में 40 किलोमीटर ट्रैवलिंग करेगी। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि बस को 40 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने में डिस्टेंस बोल रहा है जो पहले कवर किया था। पहले डिस्टेंस कितना कवर किया था 40, बोला उतना ही डिस्टेंस कवर करने में बस को कितना टाइम लगेगा, उतना ही डिस्टेंस। लेकिन अगर स्पीड वो लोग बता दिया है, स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर हो, ये भी किलोमीटर में था, समझा रहे बात। सेकेंड केसेस में क्या बोला है, पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है, बट पहले जितना स्पीड था अभी स्पीड चेंज है। स्पीड कितना है 30, तो बताइए टाइम कितना लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले चेक कीजिए सर किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस मेरे पास कितना है 40, स्पीड मेरे पास 30, 0 से 0 कट गया, दैट इज़ 4/3, और यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, 4/3 आवर। तो इतना होगा सर आपका आंसर। और अगर बुक में मिनट में दिया होगा तो आवर को मिनट में ले आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 आ जाएगा, दैट इज़ 80 मिनट। तो जिसमें आंसर बुक मांगा उसमें आंसर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 6.4 जो बालीगंज स्टेशन बुक था क्लास 7 का, उसी का हम पूरा सॉल्व करवाएं। एक तो क्वेश्चन होमवर्क में रहा क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज 4 के साथ वो पूरी तरह से सेम है। जैसे 4 नंबर हम बनाए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो आप लोग बना लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। टाटा।